नमस्ते। आज हम एक वायरल हॉरर कहानी को डिकोड करने वाले हैं। मतलब हम ये समझेंगे कि कैसे ये कहानी धीरे धीरे सस्पेंस बनाती है और फिर एक ऐसा ट्विस्ट लाती है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मोटो था स्वस्तिक का, जो द नाइट हंटर नाम से मशहूर एक यूट्यूबर था। उसका पूरा का पूरा चैनल बस एक ही मकसद पर बना था, अलौकिक घटनाओं का पर्दाफाश करना और ये साबित करना कि भाई भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब हमारे मन का वहम है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें हमारे मेन कैरेक्टर, उसके मिशन और उस जगह से मिलवाता है जहां उसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था। देखा जाए तो यहीं से पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। तो स्वस्तिक एक बहुत ही रैशनल सोच वाला यूट्यूबर था जिसके लाखों फॉलोअर्स थे। उसके एक सब्सक्राइबर ने उसे एक वीरान अनाथालय में 3 AM चैलेंज करने को कहा और हमेशा की तरह स्वस्तिक एक और भूतिया जगह का सच दुनिया के सामने लाने के लिए बिल्कुल तैयार था। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी की तरह इस जगह का भी एक दर्दनाक और काफ़ी डरावना इतिहास था। 15 साल पहले यहाँ आग लगी थी जिसमें कई मौतें हुई थीं और यही बात इस जगह को कहानी के लिए एक परफेक्ट भयानक बैकग्राउंड देती है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। यहाँ से टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन हमारा हीरो स्वस्तिक हर एक घटना को अपने लॉजिक से नकारता चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे चीजें धीरे धीरे इंटेंस हो रही हैं। शुरुआत हुई एक सेंसर की बीप से और अब सारी की सारी कुर्सियां हिल रही हैं। हर एक घटना के साथ ना स्वस्तिक का जो कॉन्फिडेंस था वो डगमगा रहा था, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ था कोई ना कोई लॉजिकल कारण ढूंढने में। और फिर टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है। मतलब 24 डिग्री सेल्सियस से सीधे -8 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्लासिक हॉरर फिल्मों का एक टिपिकल साइन है कि कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है, पर स्वस्तिक इसे भी किसी टेक्निकल गड़बड़ी से जोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि स्वस्तिक सबूतों के बावजूद अपनी सोच पर अड़ा हुआ है। बच्चों की हंसी को रिकॉर्डेड साउंड कहना ये दिखाता है कि वो असल में सच को स्वीकार करने से कितना डर रहा है, और यही चीज दर्शकों के लिए सस्पेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन कोई इंसान सच्चाई को जितनी देर तक नकारने की कोशिश करे वो ज्यादा देर छिप नहीं सकती। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। ये वो पल है जब कहानी पूरी तरह से पलट जाती है और सच्चाई सबसे डरावने तरीके से सामने आती है। ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। पहली बार भूत का एक विजुअल सबूत मिलता है, लेकिन उसे स्वस्तिक सीधे नहीं बल्कि अपने ही कैमरे की स्क्रीन पर देखता है। मतलब टेक्नोलॉजी जो सच दिखाने का उसका सबसे बड़ा हथियार था, अब उसी के खिलाफ हो गई है। और जो दर्शक उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे वे तुरंत रिएक्ट करते हैं। उनके घबराए हुए कमेंट्स इस बात को कंफर्म करते हैं कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो असली है। डर अब सिर्फ उस अनाथालय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हजारों स्क्रीन्स पर फैल चुका है। और फिर आता है ये कमेंट, एक ऐसा कमेंट जो सब कुछ बदल देता है। पहली नज़र में तो ये किसी रैंडम यूजर का मजाक लगता है, लेकिन असल में यही वो कमेंट है जो पूरी कहानी का राज खोलने वाला है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि ये जो डरावने कमेंट्स थे ना, वो किसी और के नहीं बल्कि खुद स्वस्तिक के ऑफिशियल अकाउंट से आ रहे थे। सोचिए, ये तो एक नामुमकिन, एक भयानक पहेली थी। भला कोई जिंदा इंसान अपने ही अकाउंट से अपनी मौत का ऐलान कैसे कर सकता है? तो इस ट्विस्ट के बाद कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। यहाँ हमारा किरदार और हम दर्शक दोनों को आखिरकार सिचुएशन की पूरी सच्चाई समझ में आती है। यहाँ पर सारे बिखरे हुए टुकड़े जुड़ जाते हैं और ये चीज कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से वापस शुरुआत से जोड़ देती है। वो कार एक्सीडेंट जिसे हम शायद भूल चुके थे, वही कहानी का असली सच था। स्वस्तिक अनाथालय पहुंचा ही नहीं था, वो तो रास्ते में ही मर चुका था। ये साइकोलॉजिकल हॉरर का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप जानते हैं, स्वस्तिक को ये एहसास होता है कि उसकी पूरी लाइव स्ट्रीम, उसका चैलेंज, ये सब कुछ उसकी मौत के बाद का एक्सपीरियंस था। वो खुद एक भूत बनकर भूतों को ढूंढ रहा था। तो यहाँ कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। उसका मिशन था भूतों के अस्तित्व को नकारना, लेकिन अंत में उसे खुद के भूत होने की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। यहाँ पर उस केयरटेकर की आत्मा एक गाइड की तरह काम करती है।
वो स्वस्तिक को उसकी अलौकिक स्थिति के बारे में बताती है और उसे मुक्ति का रास्ता दिखाती है। वो समझाती है कि उसका जो अविश्वास था ना, वही उसकी कैद बन गया था। अब हम कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां अलौकिक घटनाओं को असल दुनिया की खोज से जोड़ा जाता है, ताकि कहानी को एक ठोस अंत मिल सके। तो आधिकारिक तौर पर कहानी कंफर्म हो जाती है। स्वस्तिक की मौत कार एक्सीडेंट में ही हुई थी। लेकिन ये एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है। अगर वो अनाथालय पहुंचा ही नहीं, तो उसका कैमरा वहां कैसे पहुंचा? और ये है कहानी का आखिरी डरावना सबूत। कैमरे के फुटेज का आखिरी फ्रेम एक और अलौकिक घटना को कंफर्म करता है, जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। शायद ये उस केयरटेकर की ही आत्मा थी जिसने कैमरा वहां रखा था। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा डरावना क्या था, उस अनाथालय में मौजूद आत्माएं या फिर स्वस्तिक का अपने ही सच को स्वीकार न कर पाना? शायद असली भूत बाहर नहीं होते, वो हमारे अंदर ही होते हैं।